कई शतकों पे था भारी, ओ दिलेरी से खेला गया एक पारी। ये कहानी है उस दौर की जब अपने आप को बचाने के लिए न सर पे हेलमेट हुआ करते थे, न अच्छे क्वालिटी के पैड और न ग्लव। ये कहानी है उस खूंखार गेंदबाज की जो अपना गेंद डालने के लिए बाउंड्री लाइन से दौड़ कर आता था। उसकी गेंदों में इतनी रफ्तार होती थी कि उसकी गेंदें साइड स्क्रीन से टकरा कर वापस कीपर तक आती थी। वो खिलाड़ी को आउट करने के लिए नहीं बल्कि उसका सर फोड़ने के लिए गेंद डालता था और उसके हर गेंद पर किल हिम मैन, हिट हिम मैन जैसे नारों से पूरा स्टेडियम गूंजता रहता था, जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी कितने खिलाड़ियों के दिल में खौफ पैदा कर देता था। ये कहानी है उस जाबाज की जब इन खूंखार गेंदबाजों के सामने भारत के उम्मीद बनकर विपरीत परिस्थितियों में 7.5 घंटा अकेले खूनी पिच पर खड़ा रहा। कई गेंदें लगी, दिल में असहनीय दर्द उठा, मगर चेहरे पर सिकन नहीं थी। हर दर्द को पीकर खेलता रहा। ये कहानी है उस वक्त की जब भारत के आधे खिलाड़ी चोटिल होकर अस्पताल पहुंच चुके थे। ये कहानी है उस मैच की जब भारतीय कप्तान को 5 विकेट पर और महज 12 रनों के बढ़त के साथ अपनी पारी को डिक्लेयर करना पड़ा था, क्योंकि 3 खिलाड़ी तो चोटिल होकर अस्पताल पहुंच चुके थे और बाकी के खिलाड़ी उस दहशत भरे माहौल में उस खौफनाक पिच पर डर से खेलना नहीं चाहते थे। तो इससे पहले कि हम उस खूनी टेस्ट मैच की यादों की सफर पर आप लोगों को लेकर चले, उससे पहले इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। ये कहानी है 1976 की, जब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पे पहुंची थी। उस समय की वेस्ट इंडीज टीम काफी मजबूत और खूंखार हुआ करती थी, जबकि भारतीय टीम उतना मजबूत नहीं मानी जाती थी। ये कहानी है किंगस्टन टेस्ट की, जब सबाइना पार्क की पिच पर भारतीय खिलाड़ियों के खून की होली खेली गई थी। उन दिनों क्लाइव लैड नए कप्तान बने थे और उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह पीट कर आए थे। ऐसे में वो अपना साख बचाए रखने के लिए क्लाइव लैड भारतीय टीमों के सामने वेस्ट इंडीज टीम का जोरदार वापसी चाहते थे, मगर भारतीय टीम ने इसके उल्टा उसके उम्मीदों पर पानी फेरते हुए पोर्ट ऑफ स्पेन में खेली गई मैच में जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया था। जिसके बाद क्लाइव लैड अपने गेंदबाजों पर बेहद गुस्से में थे, क्योंकि भारत ने चौथी पारी में 400 से ज्यादा का स्कोर चेस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। इसके बाद क्लाइव लैड ने अपने बॉलरों से पूछा था, बताओ भविष्य में तुम्हें मैं कितना रन दूं ताकि तुम भारतीय टीम को आउट कर सको। अब चौथा टेस्ट मैच निर्णायक टेस्ट मैच था। इस जीत हार से सीरीज का फैसला होना था। क्लाइव लैड ने इस मैच में स्पिनरों की जगह अपने 4 तेज गेंदबाजों को मैदान पर उतारा, जिसमें माइकल होल्डिंग, बेन डेनियल, होल्डर और बर्नैड जूनियल शामिल थे। क्लाइव लैड के लिए ये सीरीज हर हाल में जीतना जरूरी था, क्योंकि ये अफवाहें चल रही थी कि क्लाइव लैड की कप्तानी ये सीरीज हारने से जा सकती है। क्लाइव लैड ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। भारतीय ओपनर सुनील गावस्कर और अंशुमान गायकवाड़ ने सधी हुई शुरुआत की और लंच तक बिना विकेट खोए 60 रन पर नबाद थे। हालांकि पिच पर टिक पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि पिच पर लंबी दरारें थी और पूरी तरह से हार्ड पिच थी, मानो सीमेंट की बनी हो, जो वेस्ट इंडीज टीम को और खतरनाक बना रही थी। फिर भी भारतीय बल्लेबाज उन गेंदबाजों का दिलेरी से सामना कर रहे थे, मगर लंच के बाद खेल तब गिरगिट की तरह बदलना शुरू हो गया जब माइकल होल्डिंग ने राउंड द विकेट गेंद डालना शुरू किया। होल्डिंग ने बाउंस पर बाउंस मारते हुए बॉडी लाइन गेंद डालना शुरू कर दिया, क्योंकि क्लाइव लैड भारतीय ओपनरों को आउट न करने से बेहद निराश थे और उन्होंने होल्डिंग से साफ कहा, अगर तुम इन्हें आउट नहीं कर सकते तो इन्हें जख्मी करके मैदान से बाहर भेजो। अब तो बाउंसर के साथ साथ बीमर गेंदें भी फेंकी जाने लगी और बेन डेनियल दिखावा ऐसे करने लगे जैसे उनके हाथों से गेंद फिसल गई हो
या फिर छूट गई हो। फिर भी 98 रनों तक दोनों ने अपना विकेट बचाए रखा। उसके बाद तो सभी गेंदबाजों ने हमला बोल दिया और बाउंस और बीमर गेंदों की झड़ी लगा दी। ऐसी जानलेवा गेंदबाजी से निराश होकर सुनील गावस्कर ने अपना बैट पटकते हुए अपना गुस्सा जाहिर करने लगे। गावस्कर को गुस्से में देखकर गायकवाड़ उन्हें समझाने की कोशिश की, जिस पर गावस्कर ने कहा, मुझे इस जानलेवा गेंदबाजी से मरना नहीं है, मैं सही सलामत घर लौटना चाहता हूँ। मुझे अपने बच्चे को देखना है। उस समय बाउंसर भरी गेंदों के सामने ना ही तो हेलमेट थे, ना ही एक ओवर में बाउंस डालने की कोई लिमिट, ना ही अच्छे गुणवत्ता वाले पैड ग्लव्स। ऐसे में दंदनाती बुलेट की रफ्तार से आती गेंदों को झेलना इतना आसान नहीं था। भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने पर एक विकेट पर 178 रन बना लिए थे। भारत पहले दिन के 65 ओवर के खेल में मनोवैज्ञानिक रूप से जीत गया था, क्योंकि उसने अपना एक ही विकेट गंवाया था। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। अभी कुछ ही ओवर बीते थे कि होल्डर की एक गेंद महेंद्र अमरनाथ की घुटनों पर जा लगी, जिससे अमरनाथ करा उठे। होल्डर भी होल्डिंग की तरह तेज गेंदें डाल रहे थे। महेंद्र अमरनाथ अपने कल के स्कोर में सिर्फ 14 रन जोड़कर आउट हो गए। वो एक ऐसी गेंद पर अपने आप को बचाते हुए आउट हुए जिसे न खेलते तो उनका सर फूट जाता। महेंद्र अमरनाथ के आउट होने के बाद गुड्डप्पा विश्वनाथ खेलने के लिए आए, मगर उन्हें जल्द ही ये अंदाजा हो गया कि उनके जीवन के सबसे तेज गेंदों से सामना हो रहा है। होल्डर, होल्डिंग, डेनियल, जूनियल सभी की रफ्तारें लगातार बढ़ती जा रही थी। होल्डिंग की कुछ गेंदें तो इतनी तेज थी कि विकेटकीपर डेरे मरे को छकाती हुई पीछे साइड स्क्रीन से टकराकर फिर वापस कीपर तक आ रही थी। कुछ ही देर बाद गुड्डप्पा विश्वनाथ होल्डिंग के एक शॉर्ट गेंद को खेलते हुए आउट हुए। वह गेंद इतनी तेज थी कि गुड्डप्पा विश्वनाथ के उंगलियों को तोड़ दिया था। दूसरी तरफ गायकवाड़ चोट खाते हुए किसी सिपाही की भांति डटे हुए थे। उनके पसलियों में दर्द थी, उनके कदम बराबर नहीं चल पा रहे थे, मगर वो चोट खाकर भी अगली बाल संभलकर दोगुनी उत्साह से खेल रहे थे। इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने आप को 81 रन पर खेलते हुए बचाए रखा था, मगर वो भली भांति समझ चुके थे कि जिस तरह की वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी हो रही थी, मरने और मारने वाली, उस खूनी खेल में वो भी अपने आप को ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। कोई गेंद उनका भी सर फोड़ डालेगी। जल्द ही होल्डिंग की एक दंदनाती हुई गेंद उनके सीने में जा लगी, उसी जगह जा लगी जहां पहले दिन के खेल में उनको लगा था। उन्हें तेज दर्द हुआ, मगर दर्द का घूंट अंदर ही अंदर पी गए, क्योंकि विपक्षी दल के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। उस ओवर की अगली गेंद उनके ग्लव्स पर जा लगी। इस बार भी गायकवाड़ के चेहरे पर कोई सिकन नहीं था, मगर जल्द ही ये एहसास हुआ कि उनके ग्लव्स से खून टपक कर उनके बैट पर फैलता जा रहा था। उन्होंने अपना ग्लव्स उतार कर देखा तो उनके बीच के उंगली का नाखून फट चुके थे। आज के समय में तो खिलाड़ी थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर मैदान से भाग खड़े होते हैं, मगर उस दिन गायकवाड़ अपनी साहस के दम पर दर्द को झेलते हुए अगली गेंद खेलने के लिए तैयार हो गए। अगली ही गेंद पर गायकवाड़ जमीन पर जा गिरे। उनके आंखों के आगे अंधेरा छा गया, दिमाग में घंटियां बज रही थी, बदहवास जमीन पर पड़े हुए थे, क्योंकि होल्डिंग की तेज रफ्तार की गेंद उनके चश्मे को उड़ाती हुई उनके चेहरे पे जा लगी थी। तुरंत ही आसपास खड़े लॉयड रिचर्ड्स मरे उनके पास दौड़कर आए, क्योंकि मामला बेहद ही गंभीर था। इस तरह से अंशुमान गायकवाड़ की एक जुझारू और दिलेरी भरी पारी का अंत हुआ। गायकवाड़ 450 मिनट यानी 7.5 घंटा उस खूनी पिच पर उन खूंखार गेंदबाजों के सामने अकेले खड़े थे, जो कई शतकों पे भारी ये गायकवाड़ की एक पारी थी, जो आने वाले वक्त में जब जब भी इस खूनी खेल का जिक्र होगा, एक गायकवाड़ की पारी जरूर याद की जाएगी। इस जानलेवा गेंदबाजी के बाद अंपायर ने समय से पहले ही लंच की घोषणा कर दी। इतना सब होने के बावजूद गायकवाड़ खुद अपने कदमों से चलकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे। खून उनके कानों से टपक कर उनके कमीज को भिगो रहा था। उस वक्त ड्रेसिंग रूम में कोई डॉक्टर नहीं था,
जो उनका इलाज कर सके। इस दौरान भारतीय खिलाड़ी और आयोजकों के बीच काफ़ी बातें हुई, लंबी बहस चली, तब जाकर कहीं गायकवाड़ को अस्पताल पहुंचाया गया। इधर गायकवाड़ और विश्वनाथ का इलाज चल रहा था। दूसरी तरफ सबाइना पार्क के खूनी पिच पर एक और भारतीय खिलाड़ी ब्रजेश पटेल जख्मी पड़े थे, क्योंकि होल्डर की एक तेज रफ्तार की उठती हुई गेंद उनके ऊपरी गोट पर जा लगी थी। सबाइना पार्क की इस खूनी खेल में भारत ने अपनी पारी 306 रनों पर 6 विकेट पर घोषित कर दी। भारत 306 रनों पर 6 विकेट पर ही इसलिए पारी को घोषित कर दिया था क्योंकि आगे खेलने के लिए कोई स्थापित बल्लेबाज नहीं बचा था और बॉलरों को पिच पर भेजना यानी मौत के मुंह में भेजना था। इसलिए भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने 306 रनों पर ही अपनी पारी घोषित कर दी। उधर लंबी मशक्कत के बाद 24 घंटे के बाद गायकवाड़ के हालात में कुछ सुधार हुआ तो गायकवाड़ ने अपने मैनेजर पाली उमरगिर से कहा कि मुझे पिच पर जाकर बैटिंग करने दीजिए, मगर उन्होंने गायकवाड़ को मना कर दिया। अब वेस्ट इंडीज खेलने आया और भारत के 306 रनों के जवाब में उनकी पारी 391 रनों पर समाप्त हुई और इस तरह से 85 रनों की लीड वेस्ट इंडीज को मिला। भारत जब अपना दूसरी पारी खेलने आया तो उसके सामने बेहद मुश्किल हालात थे, क्योंकि भारत के शीर्ष क्रम के 3 बैट्समैन विश्वनाथ, गायकवाड़, ब्रजेश पटेल बैटिंग करने की अवस्था में नहीं थे। अब सारी उम्मीदें इन फार्म बल्लेबाज सुनील गावस्कर पर जा टिकी थी, मगर भारत को जोरदार झटका लगा जब गायकवाड़ भी 2 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह से भारत का असल स्कोर 2 रन पर 4 विकेट हो गया, क्योंकि विश्वनाथ, गायकवाड़ और ब्रजेश पटेल तो खेलने वाले नहीं थे और सुनील गावस्कर आउट हो गए। भारत बेहद मुश्किल हालात में था, इसलिए एक और विकेट गिरते ही बिशन सिंह बेदी अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 97 रनों पर घोषित कर दी, क्योंकि बेदी और किसी खिलाड़ी को जख्मी नहीं होना देना चाहते थे। इस तरह से वेस्ट इंडीज को मात्र 13 रनों का टारगेट मिला, जो वेस्ट इंडीज की टीम बड़ी आसानी से इस मैच को 10 विकेटों से जीत लिया।